हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज जोशी। आज हम यहाँ पे एक्सेल का डेमो देखने वाले हैं। तो एक्सेल के डेमो में पहला पॉइंट, ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है टीम, ये बैच स्टार्ट होगा 7 जून 2021 से, यानी कमिंग मंडे से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। टाइमिंग क्या रहेगा? मंडे टू फ्राइडे 8 AM टू 9:30। सुबह सुबह जल्दी उठना है। 8 AM टू 9:30 ये बैच रहने वाला है। नाम है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडवांस एक्सेल। हाँ, एडवांस एक्सेल सीखने वाले हैं, लेकिन सारा जो तरीका रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिकल। यानी अगर आप कुछ भी पूछते हो तो मैं थियोरिटिकली आंसर करना पसंद नहीं करूंगा। हम खोलेंगे एक्सेल, हम डेटा बनाएंगे और वहां हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली। हम हैं AFCKS टेक्नोलॉजीज, हम पुणे में बेस्ड हैं। तो टीम चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है डेमो में। चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सेल सीखना तो है, लेकिन एक्सेल है क्या वो तो मुझे पता ही नहीं। मुझे डेफिनेटली टीम, हमें सभी को एक्सेल हम अपने डेली लाइफ में देख ही रहे हैं। ये हर दुनिया, ये हर, यहाँ पे पूरी हर जगह, हर ऑफिस में एक्सेल तो होता ही है, आपको पता है। तो एक स्टेटमेंट कहना बहुत अच्छा रहेगा इसके बारे में कि एक्सेल जो है हर जगह है, इसलिए मुझे इसमें परफेक्ट होने की जरूरत है। अगर हर जगह है तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं मुझे एक्सेल के? बेनिफिट नंबर 1, आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है। अगर आपको एक एटलीस्ट एक्सेल से अगर आप स्टार्ट करो तो एक्सेल्स की काफी जॉब्स रहती है मार्केट में। हर जॉब में डेफिनेटली ये एक तो रिक्वायरमेंट रहता ही है। आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नंबर 1 बेनिफिट। नंबर 2 बेनिफिट, यहाँ अगर आपको जॉब चेंज नहीं करना तो आप अपने करंट रोल पे भी, जॉब तो डेफिनेटली अगर कुछ अच्छा पैकेज मिल रहा है तो हर कोई सोचेगा चेंज करने की। अदरवाइज आप करंट रोल में भी अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं टीम। ठीक है, तो हम चलते हैं थर्ड। मैं अपना जो भी डेली का काम कर रहा हूँ थोड़े अजीब तरीके से कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे कैलकुलेशन टीम आप यहाँ देख सकते हो, तो अच्छे अच्छे कैलकुलेशन आप कर सकते हो बहुत इजीली। फोर्थ बेनिफिट, आप अपने डेटा को समराइज भी कर सकते हो। यानी बहुत बड़ा डेटा पड़ा है, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, सपोज मुझे ईज का डेटा चाहिए, ईज का टोटल चाहिए, ईज का काउंट चाहिए, ईज का एवरेज चाहिए, तो आप अपने डेटा को समराइज भी कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट बेनिफिट। आप इसमें इतने अच्छे चार्ट्स के ऑप्शन है, इतने तरह तरह के वैरायटीज ऑफ चार्ट्स है, आप उनको यूज कर सकते हो और अच्छे अच्छे विजुअल्स बना सकते हो। ठीक है, अब अगर विजुअल की बात आई तो डेफिनेटली कुछ अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स, यानी आपने देखा होगा हर ऑफिस में रिपोर्ट्स, मैक्सिमम ऑफिस में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो रिपोर्ट्स की डिपेंडेंसी होती है एक्सेल पे ही होती है। सारी रिपोर्ट बनती है एक्सेल पे और फिर वो आगे जाती है। तो यानी क्रिएट वंडरफुल रिपोर्ट्स इन दिस। तो चलते हैं नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं। अब मुझे कुछ अपने डेटा को फॉर्मेट करना है, यानी कुछ कंडीशन बेस्ड, अगर ये वैल्यू प्रॉफिट नहीं दे रही तो प्लीज इसको रेड करो। अगर वेरिएंस यानी एक्चुअल और फोरकास्ट का वेरिएंस बहुत ज्यादा है तो रेड करो। तो कंडीशंस बेस्ड हम फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं और एडवांस लेवल की कंडीशंस। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट बेनिफिट। या एक अच्छा बेनिफिट है, आपका डेटा जिसमें भी आप काम कर रहे हो, आपको जो भी मनपसंद डेटा है उससे आपको खेलना है, उससे आपको बहुत अच्छा अच्छा डेटा जो भी आप चाहते हो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये एप्लीकेशन से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट, हाँ, यहाँ चीजों को आप ऑटोमेट भी कर सकते हो टीम। ऑटोमेट मीन्स हम यहाँ जो अपने कोर्स में देखेंगे एक मैक्रोस का पार्ट रहेगा, मैक्रो रिकॉर्डिंग। ये पूरा कोडिंग है, लेकिन कोडिंग का हमारा एक सेपरेट कोर्स है। यहाँ हम जो देखने वाले हैं फ्रंट एंड की रिकॉर्डिंग हम देखेंगे और अपने टास्क को ऑटोमेट करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे टीम हम यहाँ पे। तो इन शॉर्ट टीम, एक्सेल का, एक्सेल हर जगह होने की वजह से, मुझे अच्छे रोल्स मिलने की वजह से, आगे अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की वजह से डेफिनेटली आपको एक्सेल सीखना ही चाहिए और अच्छे से ग्रिप बनाना चाहिए इसमें। तो चलो हम चलते हैं टीम आगे। अब हम ये थियोरिटिकल बातें नहीं करते हैं, तो चलो हम आगे चलते हैं। आगे आए। ओके, तो यहाँ हम कुछ एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हम 5 to 6 कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके सामने करते हैं। टीम, मुझे ये नहीं बताना एक्सेल ये करता है वो करता है, लेट्स सी क्या क्या करता है। हम थोड़े बहुत प्रैक्टिकली एग्जांपल कर लेते हैं, जो हमारा पढ़ाने का तरीका है आप देख सकते हो। तो 5 to 6 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पे एक फोल्डर पे। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, एक एक्सेल की फाइल लेके आते हैं। तो कैसे लेके आएंगे, राइट क्लिक, न्यू, न्यू में जाने के बाद एक एक्सेल की फाइल यहाँ पे ऐसे, इसको नाम देते हैं 001। एंटर। आपको आपको लग रहा है ये नाम नहीं देना, तो आप क्या करो, राइट क्लिक और रीनेम, आप रीनेम कर दो या फिर आप F2 कर दो, F2 प्रेस। तो 001 ये नाम हो गया। अब इसको हम ओपन करते हैं, 001।
ये एक्सेल की फाइल आपके सामने ओपन हो गई है। तो चलो उसको थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये एक्सेल की फाइल है। आप करना क्या चाहते हो? तो आपने बोला था प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। हाँ, वही करने वाले हैं। तो चलो हम टास्क लिख लेते हैं। हमारा टास्क क्या है? यहाँ टास्क लिखते हैं। टास्क ये है, उसके लिए आपको कुछ नेम की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, कुछ नेम लेके आते हैं यहाँ पे। तो अच्छा रहेगा, चलो हम गूगल में जाते हैं। यहाँ पे आते हैं। हम एक काम करते हैं, गूगल में जाते हैं। गूगल में, यहाँ गूगल में आते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के नाम ले लेते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स ने। तो देखो यहाँ पे कुछ नाम दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, नाम को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। कॉपी, कॉपी कर लिया हमने नाम को। और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं उन नाम को। ये रैप हो रखा है, तो उसको रैपिंग से हटा देते हैं। क्लिक करो, रैपिंग से हट गया। तो अब इसको थोड़ा एक्सपैंड भी कर देते हैं, ऐसा। तो हमें सिर्फ नाम चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए एक्टर है, ब्लैक है, तारे जमी पे उसकी पिक्चर है, ब्लैक पिक्चर है, ये नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए। तो चलो नाम लेके आते हैं। नेम, नेम। तो आप किसी भी एक नाम को पकड़ो। अमिताभ बच्चन तो लिख देते हैं, चलो यहाँ पे अमिताभ बच्चन, यहाँ पे नाम लिख दिया। एग्जैक्टली वैसा ही लिख दो आप। और बाकी के लिए खुद ऑटोमेटिकली हो जाए, तो एक्सेल में वो पावर है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है टीम। तो ये तो आप कर ही लेगी एक्सेल। तो आप क्या करो, आप जाओ डेटा में। डेटा में जाने के बाद आप जाओ फ्लैश फिल में। फ्लैश फिल, तो देखो आप सारे नाम यहाँ पे आ गए। सपोज आपको फर्स्ट नेम चाहिए होता, तो आप देख लेते, मुझे फर्स्ट नेम निकाल के दो प्लीज। तो आप लिखो अमिताभ। अमिताभ, फर्स्ट नेम लिखो। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आप जाओ डेटा में, यहाँ जाओ फ्लैश फिल, और ये सारे नाम आ गए। तो ये फर्स्ट नेम आ गया। तो ये एग्जांपल में हम टारगेट क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमने फुल नेम निकाला और फर्स्ट नेम निकाला। तो चलो टास्क यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट फुल नेम। ये करना चाहता था मैं। ये कैसे किया आपने, यहाँ पे स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स है, नंबर 1, आप गए डेटा में। डेटा में जाने के बाद फ्लैश फिल आपने यूज किया, फ्लैश फिल। तो चलो सेव करते हैं इसको। ये हमारी एग्जाम्पल की शीट है, तो उसको नाम देते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नाम दिया। एक नई शीट बनाते हैं यहाँ पे। इस शीट को उठाते हैं, ऐसे माउस से पकड़ते हैं और इसको यहाँ खींच के यहाँ मूव कर देते हैं। मतलब उसके कान पकड़े और यहाँ मूव कर दिया। तो चलो अब लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है यहाँ पे, हमने सीखा है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल पे नजर मारी। तो चलो हम ये एग्जाम्पल हमने कर लिया है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल W, क्लोज। चलते हैं यहाँ पे, नाम देते हैं इसका 001। राइट क्लिक, रीनेम। रीनेम किया इसको, और कहा क्या, एक्सट्रैक्टिंग फुल नेम। अब हम चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। यहाँ गए, 002 नाम रखा। अब ओपन किया। तो हमें चलो फ्लैश फिल हमें पता चल गया कि कुछ अच्छे काम करता है। अब हम आगे की नॉलेज लेते हैं। यहाँ जाते हैं एग्जाम्पल में। ये नहीं चाहिए अपने को, तो ये सेलेक्ट करो कॉलम, राइट क्लिक करो एंड डिलीट कर दो। नहीं चाहिए, डिलीट। ठीक है। ये फर्स्ट नेम, ये भी नहीं चाहिए। तो नाम प्रॉपर वे में चाहिए थे, नाम आ गए। अब मुझे चाहिए क्या, मैं फर्स्ट नेम ही लाना चाहता हूँ। क्या लाना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम लेना चाहता हूँ। लेकिन फर्स्ट नेम लाने के लिए देखो मुझे कितने कैरेक्टर की जरूरत है। तो आप देखो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कैरेक्टर्स की जरूरत है। तो एक्सेल में एक फॉर्मूला है, जो लेफ्ट से ऐसे करके, मैं कहना चाहता हूँ एक्सेल में एक फंक्शन है जो लेफ्ट से इस तरह से वैल्यू लेके आ सकता है। तो उस फंक्शन का नाम क्या है, उसका नाम है इक्वल टू लेफ्ट। चलो लेकिन पहले चाहिए कितने कैरेक्टर, वो तो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो बताने पड़ेंगे। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स जो हमने बता दिया, कैरेक्टर्स, या नंबर बोल देते हैं, नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट नेम के लिए हमें कितने चाहिए, 1, 2, 3 एंड 7 कैरेक्टर्स। ठीक है। इसके लिए कितने चाहिए, 5 कैरेक्टर्स। बहुत ही मैनुअल काम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम इसको फुली ऑटोमेट करेंगे। अभी फुल मैनुअल है। 4 कैरेक्टर, यानी लेफ्ट से कितने कैरेक्टर, 1, 2, 3, 4, 4 कैरेक्टर्स। तो 4 कैरेक्टर डालो। यहाँ शाहरुख खान, तो चलो इसको थोड़ा हम लोग अभी टाइम बिंग के लिए एक साथ ले आते हैं। तो शाहरुख खान के लिए कितने चाहिए, 8 कैरेक्टर्स लिखो। इरफान खान, इरफान के लिए कितने चाहिए, 6 कैरेक्टर्स। कुछ ऐसे नाम लिख लिए। तो काफी नाम है, इनको हम हटा देते हैं।
अब हमें चाहिए क्या, फुल नेम हमें चाहिए, फुल नेम, सॉरी हमें फर्स्ट नेम चाहिए, 7 कैरेक्टर्स चाहिए। तो आप क्या करो, आप बोलो इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट नाम का फंक्शन है, टी लिखो, यानी कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है इक्वल टू साइन से, आप लिख रहे हो लेफ्ट, लेफ्ट लिखा। अब ये फॉर्मूले में आपको अंदर जाना है, दो ऑप्शन है, टी लिखो ब्रैकेट ओपन करो, या फिर आपका लेफ्ट सेलेक्टेड है, लेफ्ट सेलेक्टेड है तो आप क्या करो, टैब प्रेस कर दो, टैब, तो आप अंदर आ जाओगे। तो जैसे ही आप अंदर आए तो ये लेफ्ट फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप उसको ये इनपुट दोगे। तो ये क्या क्या मांग रहा है, इसको जो देना है वो ये इनपुट देना है, ये इनपुट देना है। तो देखो सबसे पहले टेक्स्ट मांग रहा है, टेक्स्ट। तो हमने कहा इस टेक्स्ट का, ये जो ये टेक्स्ट है इसका लेफ्ट साइड से वैल्यू निकालो, कॉमा, पूछ रहे कितने कैरेक्टर निकालूं, 1 निकालूं या 2 निकालूं। तो अगर 2 निकालोगे तो एंट्री क्या होगी, ए और एम आ जाएगा, लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए। हमने कहा लेफ्ट टेक्स्ट, इस टेक्स्ट का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये जो नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने यहाँ लिखे ना, यहाँ ये कैरेक्टर लेके आओ 7, क्लोज कर दो, एंटर करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो आप देख सकते हो सारे फर्स्ट नेम आपके पास आ गए, सारे के सारे फर्स्ट नेम। मेहनत है, हाँ बहुत मेहनत है, मुझे ये कैरेक्टर्स लिखने पड़ रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत मुश्किल है ये काम, कौन लिखता बैठेगा, कौन काउंट करेगा, तो ये अच्छा स्टेप नहीं है। लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली इस स्टेज से ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे टास्क लिख लेते हैं। क्या किया टास्क, टास्क ये था कि हमने फर्स्ट नेम निकालना था, फर्स्ट नेम। तो हमने क्या यूज किया, हमने स्टेप्स में लिखते हैं, स्टेप्स, यहाँ पे हमने हेल्प ऑफ, यहाँ पे क्या लिया हमने, हेल्प ऑफ, हेल्प ऑफ लेफ्ट फंक्शन। ठीक है, तो चलो सेव करते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं क्या सीखा। हमने लिखा लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट फंक्शन हमने सीखा, लेफ्ट फंक्शन, सेव किया, क्लोज किया। आगे चलते हैं और यहाँ लिखते हैं फाइल का नाम F2। यहाँ आओ, यहाँ आते हैं F2, और यहाँ हमने सीखा एक्सट्रैक्टिंग, एक्टिंग फर्स्ट नेम यूजिंग लेफ्ट फंक्शन। ठीक है, अब कॉपी करते हैं इसको, कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, F2, और इसको करते हैं 003, ओपन किया 003 को। देखते हैं अब यहाँ क्या करें, यहाँ चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ प्रॉब्लम है कि ये नाम कौन काउंट करता बैठेगा, ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है, बहुत मुश्किल है। क्या एक्सेल में ऐसा कुछ है जो वो काउंट कर ले, तो चलो हम ये हटा देते हैं, ये पूरा हम हटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो नंबर्स मुझे काउंट करने हैं, लेकिन कहाँ तक नंबर काउंट करने हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस जहाँ पे है वो काउंट करके बता दो। तो अगर आप देखोगे, आप नीचे आ जाओ, अजय देवगन छोटा नाम है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ देखो स्पेस, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे स्पेस है, बस ये पोजीशन बता दो। तो सभी की ये पोजीशन बता दो स्पेस की, स्पेस की। तो चलो स्पेस की पोजीशन बताते हैं, लेकिन इससे पहले एक यूनिवर्सल रूल देख लेते हैं। वो यूनिवर्सल रूल क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ। इंसर्ट करते हैं, एक शेप लेके आते हैं, एक शेप यहाँ पे आए, और शेप, शेप में क्या लिखा, यूनिवर्सल रूल, यूनिवर्सल रूल, यानी एनी, एनीथिंग which is not a number will come inside inverted comma, यानी इसके अंदर, यानी अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप AFC केस लिख रहे हो तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, AFC केस ऐसे लिखना होगा। अगर आप 1 2 3 लिख रहे हो तो 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो। अगर आप स्पेस लिख रहे हो, स्पेस, तो आप स्पेस कैसे लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस, इस तरह से। तो अब मुझे यूनिवर्सल रूल पता चल गया। यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि ये एक्सेल में भी एप्लीकेबल है, SQL में भी है, पावर BI में भी है, यानी जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहां भी एप्लीकेबल है ये रूल, इसलिए यूनिवर्सल रूल कहा जा रहा है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये नंबर यानी स्पेस की पोजीशन ढूंढते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट नेम में स्पेस जो है 8 पोजीशन पे है, तो आप 8 ये तो लिखना पड़ रहा है, ऐसे मत लिखो, एक्सेल ढूंढ के देगा वो। आप क्या करो, इक्वल टू फाइंड, स्पेस फाइंड करनी है तो फाइंड, ढूंढने का काम एक्सेल ने इसको रखा है ढूंढने के लिए, फाइंड को, तो ये ढूंढ के देगा। फाइंड सेलेक्ट करो, टैप करो, वो पूछ रहा है क्या ढूंढूं, क्या ढूंढूं बताओ, तो हमने कहा स्पेस ढूंढो, स्पेस,
स्पेस ऐसे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यूनिवर्सल रूल कहता है एनीथिंग विच यू आर राइटिंग इन फॉर्मूला इट शुड कम, एनीथिंग विच इज नॉट ए नंबर इट शुड कम लाइक दिस। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कॉमा विद इन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अंदर ढूंढो। ठीक है, और ये जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ऑप्शनल है, तो फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, मतलब देना जरूरी नहीं है, छोड़ देते हैं। क्लोज, एंटर। तो वो आ गया 8 कैरेक्टर्स। कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। तो इसने स्पेस तो ढूंढ ली, लेकिन अगर आप देखो इस नाम में इसने ढूंढा है 5 कैरेक्टर, लेकिन हमें कितने चाहिए? लेफ्ट से कितने उठाने हैं आप बोलो? तो लेफ्ट से हमें 4 कैरेक्टर उठाने हैं, यानी 5 - 1। इस केस में कितने उठाने हैं? हमें लेफ्ट से 6 कैरेक्टर उठाने हैं, 6 कैरेक्टर। यानी ये तो स्पेस की पोजीशन दिख रहा है इसलिए बराबर दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हमें स्पेस तक नहीं पुल करना, तो आप क्या करो, एक -1 कर दो, इसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो। तो इस तरह से आपको मिल गया एग्जैक्टली कितना उठाना है लेफ्ट से। तो चलो यहाँ चलते हैं, लिखते हैं लेफ्ट फंक्शन, आप देखते हो इक्वल टू लेफ्ट। वो पूछ रहा है क्या टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने उठाओ, नंबर ऑफ कैरेक्टर इतने उठाओ, 7। तो अगर आपने ऐसा किया तो देखो आ गया अमिताभ, बस कॉपी करो और उठा के पेस्ट कर दो, यानी फर्स्ट नेम आ गया सभी का, तो यहाँ पे आ गया। तो कितना इजी है, देखो हमने क्या किया, एक और बार देख लेते हैं। इक्वल टू फाइंड स्पेस की पोजीशन बता दो प्लीज। तो स्पेस की पोजीशन कहाँ पे, इस जगह पे स्पेस की पोजीशन बता दो, एंटर, कॉपी, पेस्ट। तो स्पेस की मिल गई। लेकिन अगर लेफ्ट से 8 कैरेक्टर्स पुल कर लिया तो क्या होगा, ये यहां तक पुल हो जाएगा, स्पेस भी पुल हो जाएगी, लेकिन आपको स्पेस नहीं चाहिए, आपको यहां तक चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ आओ और यहाँ आके बोल दो -1। इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, इसको लिखो इक्वल टू लेफ्ट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में से कितने कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर्स निकालो, कॉपी करो और पेस्ट कर दो। तो ये काम, और थोड़ा हम नेक्स्ट स्टेप पहुंच गए हैं ऑटोमेशन की तरफ, लेकिन पूरा नहीं हुआ है अभी। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने ये डिलीट कर दिया तो गया आपका रिजल्ट, तो ये पूरा नहीं हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, चलो हम डॉक्यूमेंट करते हैं। यहाँ पे हमने जो सीखा है लेफ्ट फंक्शन ही सीखा है, और साथ में फाइंड फंक्शन की तरफ फाइंड फंक्शन सीखा। तो चलो हम सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इतने को डॉक्यूमेंट करते हैं। यहाँ गए 003, इसको हमने डॉक्यूमेंट किया। क्या है ये, एक्सट्रैक्टिंग फर्स्ट नेम, एक्सट्रैक्टिंग फर्स्ट नेम यूजिंग लेफ्ट एंड फाइंड फंक्शन। ठीक है, तो अब इसकी एक कॉपी बनाते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। इसको करते हैं F2 004। तो चलो देखते हैं 004 में क्या है। यहाँ गए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो है प्रॉब्लम ये है कि किसी ने अगर ये कॉलम हटा दिया तो गया आपका रिजल्ट। तो ये प्रॉब्लम ठीक करने है। तो ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आप यहाँ पे आओ फॉर्मूले में, यहाँ पे डबल क्लिक करो, या फिर यहाँ से क्लिक करके जाओ, या फिर F2। ठीक है, डबल क्लिक F2, या फिर यहाँ पे क्लिक करो। तो चलो हम ऊपर क्लिक करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू B2 से आ रही है, B2 से, ये तो डेटा है, ठीक है, ये B2 से वैल्यू आ रही है, यानी कुछ तो है जो B2 में काम कर रहे हैं। तो चलो हम चलते हैं यहाँ पे B2 में आते हैं। तो हमने देखा अरे यहाँ B2 में तो एक फॉर्मूला काम कर रहा है, क्यों ना ये फॉर्मूले को मैं बोलूँ आप यहाँ काम मत करो, डायरेक्टली यहाँ पे काम करो। तो क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को इक्वल टू हटा दो, क्योंकि आप इस फॉर्मूले में डालने वाले हो, एक ही इक्वल टू आता है फॉर्मूले में। तो इसमें बोलो B2 के बदले आप जो आपने कॉपी किया था ना, B2 को हटा दो, B2 में जो लिखा था वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंटर, और इसको कर दो कॉपी और पेस्ट। तो आपने क्या किया, ये हटा दो, अब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा यहाँ। तो जल्दी से क्विकली एक और बार देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा था, यानी F2 या यहाँ पे क्लिक करो, इसकी डिपेंडेंसी, इस फॉर्मूले की डिपेंडेंसी इस पे है, तो ये डिपेंडेंसी हटानी है। तो डिपेंडेंसी हटाने के लिए क्या किया हमने, पहले तो ये फॉर्मूले में अभी है, तो आप एस्केप मारो, बाहर आ जाओ, एस्केप। आप यहाँ पे आओ, आप देखो अरे B2 में तो फॉर्मूला लिखा है, तो चलो कॉपी करते हैं। इस फॉर्मूले को कॉपी करो, Ctrl+C एस्केप, यहाँ आ जाओ और बोलो ये B2 हटाओ, ये B2 को हटाओ और पेस्ट करो। तो इसकी डिपेंडेंसी जो यहाँ थी वो खत्म, एंटर, कॉपी एंड पेस्ट। अगर किसी ने ये डिलीट मार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा था वो फॉर्मूला डायरेक्टली अंदर यहाँ काम कर रहा है। ठीक है,
तो चलो हम सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक, यानी हमने कंबाइन किया फॉर्मूले को, और ये तरीके से कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक। तो चलो सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, नाम देते हैं इसका प्रॉपर, इसका नाम देते हैं, यहाँ जाते हैं टीम और इसका नाम क्या देते हैं, जीरो एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग फर्स्ट नेम, लिखते हैं फर्स्ट नेम यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक। तो चलो देख लेते हैं एग्जांपल के नाम सही है, एक्सट्रैक्टिंग फुल नेम, एक्सट्रैक्टिंग, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग गलत है तो हम सही कर लेते हैं, एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग फर्स्ट नेम यूजिंग लेफ्ट फंक्शन, ठीक है। और ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग फर्स्ट नेम, ये भी सही कर लेते हैं, फर्स्ट नेम यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक, ठीक है। तो चलो अब कॉपी करते हैं और कुछ नया देखते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ चलते हैं 005। तो टीम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा डेमो सेशन है, यानी यहाँ सिर्फ वन साइडेड नॉलेज चल रही है, मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, लेकिन रियल क्लास ऐसी नहीं रहने वाली। रियल क्लास क्या होगा, मैं एक एग्जाम्पल करूंगा, साथ के साथ आपको वो एग्जाम्पल मेरे साथ करना होगा। तो आपने वो एग्जाम्पल कर लिया, आपने मुझे बता दिया, आपका हो गया, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाने का टेक्निक ऐसे रहेगा, आपको कोई भी डाउट होगा, आप अनम्यूट करोगे और वो डाउट पूछोगे, मतलब जब तक आप क्लियर नहीं होगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं 005 एग्जाम्पल पे, इसको ओपन करते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल पे यहाँ क्या करना चाहते हैं हम, चलो हम देखते हैं। यहाँ इतनी नॉलेज मैं ले चुका हूँ 4 एग्जाम्पल में कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, अब मैं डायरेक्टली काम करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे काम करने हैं, बड़े बड़े काम करने हैं जो डायरेक्टली करेंगे। तो अब क्या करते हैं, इक्वल टू लेफ्ट फंक्शन, यही डायरेक्ट करते हैं, लेफ्ट फॉर्मूले के अंदर जाना है तो टैब, आगे टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम हियर, कॉमा number of characters, so number of characters, so there is a function in excel, find function, जो मुझे हेल्प कर सकता है। तो चलो फाइंड फंक्शन को बुलाते हैं, बोलते हैं फाइंड फंक्शन आ जाओ, फाइंड बुला लिया, टैब, तो फाइंड बोल रहा है क्या ढूंढूं, हमने कहा इसमें स्पेस ढूंढो, कौन सी पोजीशन में है स्पेस, यानी कोई भी चीज अगर नंबर नहीं है, स्पेस ऐसे नहीं लिख सकते, ये नंबर नहीं है, तो आपको कैसे लिखना होगा, इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा विद इन टेक्स्ट इस जगह पे ढूंढो, और ये फाइंड को क्लोज कर दो। तो ये फाइंड क्या करेगा, आपको देखो फाइंड क्या रिजल्ट दे रहा है, तो चलो सेलेक्ट करते हैं, इतना सेलेक्ट किया, यहां से सेलेक्ट कर लिया इतना, एक बार F9 कर लो, तो F9 करोगे तो इमीडिएटली यही रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। वापस कंट्रोल Z करो तो फाइंड आपको 8 दे रहा था, लेकिन आपको 8 चाहिए क्या, नहीं 8 नहीं चाहिए, 7 चाहिए पहले केस में, तो आप बोलो जो भी फाइंड है उसमें -1 कर दो। अब देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, इतना सेलेक्ट कर लो, F9 कर लो, F9, तो आप वहीं पे रिजल्ट देख सकते हो, वापस जाओ कंट्रोल Z, अब सही आ रहा है 7। अब ये बस लेफ्ट का ब्रैकेट क्लोज कर दो, कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो, तो इस तरह से आप देख सकते हो आपका सारा रिजल्ट आ गया। मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और इसको ठीक नीचे यहाँ लिख देता हूँ, पेस्ट। हाँ चलते हैं, इसको कलर कर देते हैं, हमने ये देखा, तो कोई अच्छा कलर लेते हैं, अंदर आते हैं और ये कलर ले लेते हैं, तो ये कलर ले लिया आपने। तो यहाँ पे क्या किया, सारा डायरेक्टली आपने वन गो में किया। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखा, यहाँ पे कॉम्बाइंड टेक्निक देखी, कॉम्बाइंड टेक्निक, कॉम्बाइंड टेक्निक, और मैं बोल सकता हूँ फुली ऑटोमेटेड कर दिया आपने ये, यानी आपने एक ही फॉर्मूले के अंदर इतना नॉलेज ले चुके हैं कि डायरेक्टली किया। तो चलो फाइनल फुली ऑटोमेटेड कर लिया, सेव क्लोज, एग्जाम्पल का नाम देते हैं, इसका नाम होगा 005, लिखते हैं सेम एक्सट्रैक्टिंग फर्स्ट नेम, और हियर वी कैन राइट फुली ऑटोमेटेड, यहाँ पे एक हाइफन दे देते हैं और लिख लेते हैं फुली ऑटोमेटेड, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं, इसको करते हैं F2 006, एक और एग्जांपल 6 एग्जांपल ओपन करते हैं। अब यहाँ टास्क क्या है अभी नहीं पता क्या करने वाले हैं, हटा देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो चलो यहाँ चलते हैं एग्जाम्पल में, ये भी हटा देते हैं, सब कुछ बोला ये हटा दो, ऑल्ट ई ए ए, ऑल्ट ई ए ए, सब कुछ हटा दो, ये शेप को भी हटा दो, हटा दो, शेप को भी हटा दो, सब कुछ क्लियर। तो ऑल्ट ई ए क्या देखा आपने, एक शॉर्टकट देखा, तो जो भी शॉर्टकट हम देखेंगे उसको भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे, और डेफिनेटली हर एग्जांपल में कुछ ना कुछ शॉर्टकट तो देखेंगे।
ताकि आपको अच्छा रहेगा। आपको शॉर्टकट से काम करना है तो करो, डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली करो, लेकिन हम लिख लेंगे। तो शॉर्टकट क्या देखा अभी? ऑल्ट ई ए, यानी क्लियर ऑल, ये देखा। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। करना क्या चाहते हैं यहाँ पे, ये हटा देते हैं। करना ये चाहते हैं, लिखना चाहते हैं यहाँ पे, दिस इज अ डेमो सेशन। आप लिखना क्या चाहते हैं, डेमो सेशन है, यानी ये आपको जितनी भी वैल्यू है एक सेल पे चाहिए, एक सेल पे, यानी कॉन्काटिनेट करना है। एक्सेल में इसको कहा जाता है कॉन्काटिनेट, या रियल वर्ल्ड में भी बोलो तो कॉन्काटिनेट, आपस में जोड़ना है चीजों को। तो क्या करोगे, इक्वल टू, एक्सेल ने कुछ रखा होगा इसके लिए भी, कोई ना कोई एम्प्लॉय तो रखा होगा, कोई ना कोई फंक्शन तो रखा होगा। जैसे लेफ्ट रखा है तो लेफ्ट से वैल्यू लाता है, फाइंड रखा है तो फाइंड करता है। कॉन्काटिनेट यानी जोड़ने के लिए एक्सेल ने डेफिनेटली कुछ रखा होगा अपने पास, तो इक्वल टू कॉन्काटिनेट, देखो रखा है उन्होंने कॉन्काटिनेट। तो टैप किया, वो पूछ रहा है टेक्स्ट नंबर 1 बताओ किसको कॉन्काटिनेट करना है, इसको करना है, कॉमा, टेक्स्ट नंबर 2 बताओ, टेक्स्ट नंबर 2 यहां से आ रहा है, क्लोज कर दो। लेकिन बीच में स्पेस नहीं आ रही। तो दो तरीके हैं, या तो डेटा में जाओ स्पेस दे दो तो स्पेस हो जाएगी, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, डेटा को नहीं छेड़ेंगे हम यही डायरेक्ट करेंगे। क्या, इक्वल टू कॉन्काटिनेट, टेक्स्ट नंबर 1 इज कमिंग फ्रॉम हियर, कॉमा, टेक्स्ट नंबर 2 स्पेस, कॉमा, टेक्स्ट नंबर 3, कॉमा, स्पेस, कॉमा, text number 3 or 4 5 sorry, comma, space, and last text. So like this we have captured everything in a single cell. तो हम F2 करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ स्पेस देके पेस्ट कर देते हैं। तो हमने ये देखा। ठीक, टीम, तो ये हमारा बेसिक से एडवांस यानी सुपर एडवांस लेवल की तरफ हमारा एक कोर्स होगा। तो हम हैं AFC केस, तो आपको यहाँ बेस्ट नॉलेज दी जाएगी। ये 2 महीने बहुत क्रूशियल होंगे आपके लिए। आपको बहुत बहुत चीजें सीखने को मिलेगी और प्रैक्टिकली मिलेगी। ठीक है, तो चलो मैं सेव करता हूँ और यहाँ हम लिखते हैं, हमने कॉन्काटिनेट की तरफ नजर मारी, सेव वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल रेंज। ठीक है, तो चलो अब यहाँ चलते हैं। तो टीम, जैसा कि आपने देखा, हमने 1 से 6 एग्जाम्पल कर लिए। ठीक है, और आपको बताया गया है कि ये सुपर एडवांस लेवल का कोर्स रहने वाला है। मेथड पढ़ाने का बहुत सिंपल मेथड रहेगा, बहुत सिंपल, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं क्लास में, और मैं एग्जाम्पल करूंगा, उसके बाद आप करोगे। तो करीब 200 प्लस एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, 200 प्लस एग्जाम्पल्स यहाँ देखेंगे। ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ ऐसे मूवमेंट होगा। तो चलो चलते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या अगली स्लाइड में। क्या करते हैं, फीस, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ ले आते हैं, पेस्ट। तो टीम, ये वाला जो कोर्स है हमारा, इसकी फीस रहने वाली है 8,000 रुपीज। वो VBA की फीस थी, इसकी फीस है 8,000 रुपीज। अब ये 8,000 पे करने के 2 तरीके हैं, यानी अभी हम देख रहे हैं टीम, फीस की बात कर रहे हैं, और फीस में जो है 8,000 फीस इसकी रहने वाली है पूरे कोर्स की। और इस पूरे कोर्स की फीस अगर आपने वन गो में दी, यानी 6 जून तक दी, 6 जून तक आपने फीस अगर पे कर दी, ठीक है, तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। यानी पूरी फीस अगर 6 जून तक कर दी, तो आपको देने होंगे सिर्फ 7,200, यानी आपको ऑफ मिलेगा 10% का। ठीक है, 10% ऑफ एप्लीकेबल होगा। ये दिख रहा है 10% ऑफ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, 10% ऑफ मिलेगा। या फिर आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप 2 इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकते हो, 4,000 और 4,000, यानी 8,000 फीस है, 4,000 4,000, 4,000 आपको देना होगा 6 जून तक, क्योंकि हमारी जो फीस स्टार्ट, हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हो ये बैच लाइव जाने वाला है 7 जून से 8 to 8:30। तो आपको किसी भी तरह आपको फीस पे करनी है 7,200, 4,000 बाई 6 जून टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। तो आप फीस कैसे पे करोगे, तो चलो हम देखते हैं। फीस के अलग, एक बार इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, शिफ्ट और F5, ताकि करंट स्लाइड में ही फुल स्क्रीन हो जाए। तो ये देखो 7,200, 4,000, 4,000। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आए, तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है पेमेंट के टीम। आप NEFT कर सकते हो, आप UPI ट्रांजेक्शन गूगल पे ये कर सकते हो, और आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये पेमेंट मोड्स है। ठीक है, तो आप चलते हैं, ये पेमेंट मोड्स आप देख सकते हो इस वीडियो में, और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स है। आपको अपने कोर्स में रजिस्टर करना है, तो आप क्या करो, आपको कोर्स में रजिस्टर करना है तो प्लीज आप इन सभी को कांटेक्ट करो, इमरान को, रजा सर को,
या पंकज, दैट इज मी, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो और बता सकते हो आपको रजिस्टर करना है इस कोर्स के लिए, जो स्टार्ट हो रहा है 7 जून से 8 to 9:30 AM। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल डेमो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो टीम आप देख सकते हैं सारा डेमो में हमने ये चीजें कवर की। अब हम मिलने वाले हैं टीम 7 जून को 8 to 9:30। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके टीम, थैंक्स, बाय।